जय हिंद। साथियों, हम अपना गोल रख रहे हैं एक होमोजेनाइज्ड सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल समतल हो, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। उस सोसाइटी को बनाने के लिए हमें योगदान देना है, क्योंकि कुछ कमियां जो हमारे अंदर आज भी हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रोविंस के नाम पे, तो उनको फर्स्ट हमने दूर करना। और उसके लिए जैसे मैंने बोला, हमें एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिसके अंदर लोकपाल यानी ओम्बड्समैन का भी रोल होगा। ओम्बड्समैन क्या होता है? ओम्बड्समैन होता है टू रिप्रेजेंट, टू इंटरसीड ऑन समबडी बिहाफ। तो ओम्बड्समैन, मैं बैंक में काम करता था, हमारे इधर भी ओम्बड्समैन होते थे। ओम्बड्समैन क्या करते थे कि जो पब्लिक की कंप्लेंट होती थी वो उनके पास आती थी, और वो पब्लिक की कंप्लेंट्स को पब्लिक के बिहाफ पे बैंक मैनेजमेंट के साथ टेकअप करते थे। उससे क्या हो जाता था, एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ मिल जाती थी। मगर अभी तक जो ओम्बड्समैन या लोकपाल की बात हो रही थी वो थी जी एक नेशनल लेवल पे बन जाए, और वो जो लोकपाल है वो एक स्टेट लेवल पे बन जाए, और वो गवर्नमेंट का अपॉइंटी हो। तो मेरे हिसाब से तो ना अभी कोई ऐसा हुआ है, ना उससे कोई फ़र्क पड़ा, ना ही कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो अगेन गवर्नमेंट का पार्ट बन जाता है। और एक लोकपाल से क्या बनेगा? हमारी 140 करोड़ संख्या है, और इस एक एक स्टेट की, यूपी की 20 करोड़ की संख्या है, तो वहाँ वो क्या कर लेगा? तो मेरे हिसाब से ओम्बड्समैन चाहिए लोगों को फेथ दिलाने के लिए। आज ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का, तो उनका ट्रस्ट दोबारा वापस आए एडमिनिस्ट्रेशन पे, लॉ इन्फोर्समेंट पे, जुडिशरी पे। जुडिशरी छोटे लेवल पे इतनी बिजी है कि कितने कितने साल लग जाते हैं, लोगों को जस्टिस की उम्मीद ही नहीं होती। तो उसका तोड़ क्या है? अब हमारी आबादी तो बढ़ चुकी है, आगे हम ना बढ़ने दें, मगर इस आबादी को संभालने के लिए एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जिसको मैंने बोला साथी हाथ बढ़ाना, और उसके अंदर लोकपाल चाहिए। और वो लोकपाल कोई 1 या 2 या 10 12 नहीं चाहिए, वो हजारों के हिसाब से चाहिए। वो हर काउंसलर के पीछे, हर वार्ड के अंदर क्या नाम है, लोकपाल मतलब ओम्बड्समैन, जो लोगों की कंप्लेंट रिसीव करे और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से उसको जो है टेकअप करे, ताकि लोगों को लगे कि कोई उनको सिस्टम से उम्मीद है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जब ये हो जाएगा, जब ऐसी उम्मीद जागृत हो जाएगी, जब हम ये कर पाएंगे, तो लोग जो आज हिंदू, सिख, मुसलमान, छोटी जात, बड़ी जात में डिवाइडेड हैं, ये काफ़ी कम हो जाएगा। जब हमारी आस्था नहीं रह जाती तो हम अपने अपने ग्रुप्स में ज़्यादा घुस जाते हैं, अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एक भेड़ की तरह उन भेड़ों में डाल के, उन भेड़ों के झुंड में डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मगर अगर हमें यही चीज़ सिस्टम से मिल जाए तो क्या सिस्टम नहीं दे सकता? मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि सिस्टम दे सकता है। सिस्टम हमारा बड़ा अच्छा है, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग बड़े अच्छे हैं, मगर शायद वो डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ बुराइयाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। तो हमने क्या करना है जी? हमने एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के लोगों को जस्टिस देने की कोशिश करनी है। उससे हमारी कंट्री स्ट्रांग होती है, उससे हमारे देश की करप्शन कम होती है। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आज की डेट में फूड अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, हम जो खा रहे हैं उसके अंदर पता नहीं क्या क्या मिक्स है, और बड़ी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। अब ये गवर्नमेंट कहाँ से क्या कर लेगी? पहली बात तो गवर्नमेंट कर भी पाएगी, दिस इज डाउटफुल। फिर कितना कर लेगी? इतनी बड़ी कंट्री है। तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब आगे खुद आना पड़ेगा, और वो हर एक को आना पड़ेगा। उसके लिए कोई बहुत काम कर रहा है तो उसके पास दिन में आधा घंटा है तो कोई बात नहीं, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो सिर्फ 100 रुपया 1000 रुपया दे सकता है, कोई बात नहीं। मगर अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तो हम वीक हैं, वीक होते जा रहे हैं, और वीक हो सकते हैं। और आगे आने वाला टाइम, दुनिया का टाइम जो है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हर तरफ से हमारे आसपास के बॉर्डर्स भी देख लीजिए। तो जब ऐसी स्थिति बनी हो और हम वीक हों, तो वो जो जरा सा भी झटका हमें बिखेर सकता है। तो हमारा एक्सटर्नल कंडीशंस पे तो कंट्रोल है नहीं है, मगर इंटरनल कंडीशंस पे कंट्रोल क्यों नहीं है? हमारे अंदर एक जज्बा हो, हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के सिर्फ गवर्नमेंट से ही मत एक्सपेक्ट करें। हम जितना गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे उतने मायूस होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पॉलिटिक्स के बेस पे आती है, और उसका काम इलेक्शन जीतना, कोई भी पार्टी हो।
और उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसकी वैल्यू, उस लीडर की वैल्यू अपनी पार्टी के आगे तभी है जब वो इलेक्शन जीते। तो इलेक्शन जीतने के लिए सो मैनी कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, सो मैनी चीज़ों को गुमराह करना पड़ता है। और जो हमारी संस्कृति है उससे हटना पड़ता है उनको। तो ये देखते हुए मैं अपील करूंगा कि आप एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन साथी हाथ बढ़ाना रिसर्जेंट इंडिया को ज्वाइन करें, उसको बढ़ोतरी दें। अपने रिस्पांस के, इस जो हमारी क्लिप है इसके रिस्पांस के, जो मैं वीडियो क्लिप बना रहा हूँ इसके रिस्पांस में अपनी कमेंट्स दें। और हो सकता है आने वाले टाइम में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर पाएँ जब थोड़ा रिस्पांस आए। या हमें क्या करना चाहिए ये आप अपनी व्यूज़ दीजिए, हर एक का व्यूज़ आना चाहिए कि भाई हम क्या करें। आज हमारे पास जो स्थिति है वो स्वाय पॉलिटिक्स के कुछ नहीं है, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठ के पॉलिटिक्स से ही एक्सपेक्ट करते रहें तो ना वो डिलीवर हुआ है ना डिलीवर होने वाला, हो सकता है और ख़राबी हो जाए आने वाले टाइम के अंदर। तो ये देखते हुए मैं ये कहूँगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं रिपीट करूँगा कि जो पहले एक मूवमेंट चला था उस तरह का मूवमेंट चले, शांति से मूवमेंट चले, बेमतलब कि कंट्री के अंदर अनरेस्ट ना फैलाई जाए, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो हमें रहना है, हमने उससे ऊपर जाना है। अनरेस्ट हम फैलाते हैं तो हम जहाँ खड़े हैं उससे भी नीचे आ सकते हैं। तो बड़ी शांति से अपने व्यूज़ दे के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। उस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम हो कि लोगों को एक आस्था दिलाए कंट्री के ऊपर, कंसेप्ट इंडिया के ऊपर। अब मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि ये पहले से होना चाहिए था। वो पहले से क्यों होना चाहिए था? हम जब महात्मा गांधी जी ने इसको नेशन बनाया, उनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनको कहा जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले एक नेशन ही नहीं था। उससे पहले हमारे जैसे अलग अलग राजे थे तो उन्होंने अपना ही देश बना रखा था, और वो बाहर के देश से तो क्या नाम है सॉफ्ट हो जाते थे, उनको इनवाइट भी कर देते थे। ये जो लुटेरे पहले आए हैं मुगल या तैमूर लंग वगैरह, इनको इनवाइट किया गया है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखें, और अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए। तो वो आए और उन्होंने हमें बर्बाद किया, तो हमारी यूनिटी तो थी नहीं। तो नेशन जब हमारा बना तो वो नेशन जो है वो 1000-1200-1500 साल बना। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हम नेशन होंगे, उससे बाद नहीं थे, उसके बाद हम डिवाइडेड हाउस थे। तो जब महात्मा गांधी जी ने इसको टेकअप किया 1915 के आसपास कांग्रेस को, जो ऑलरेडी बन चुकी थी, तो उन्होंने इसको मास बेस किया। मास बेस करने के बाद उन्होंने इसको एक नेशन बनाने की कोशिश की, मगर वो नेशन रातों रात नहीं बन जाता। तो मैं अभी मैं इसको रोकता हूँ और अपनी अगली एपिसोड में, अपनी अगली वीडियो क्लिप में मैं नेशन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, ताकि हम एक स्ट्रांग नेशन बने। जय हिंद।